रहेगा, एक टोकन रहेगा, और ये टोकन कमाने का हम लोगों को मौका मिलेगा बहुत जल्दी। आप लोगों को डैशबोर्ड पे टोकन अर्न करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, और वो पॉइंट्स जो है वो आप कैसे अर्न करोगे, फिर उन पॉइंट को आप जो है कन्वर्ट करोगे फोर्ट में, और फोर्ट को आप कहीं से खरीद नहीं सकते, मतलब इसको खरीदा नहीं जा सकेगा, इसको केवल अर्न किया जा सकेगा, और आने वाले टाइम में इसकी अच्छी खासी वैल्यू बढ़ सकती है और बढ़ेगी ही। जितना आप इस सिस्टम में जितने ज्यादा पॉइंट्स अर्न करोगे उतना ज्यादा आपके पास में फोर्ट होगा, राइट। इसको आप सिंपल तरीके से अगर समझो तो कैसे ये फोर्ट आप अर्न कर पाओगे। देखो, ये हमारा जो पूरा का पूरा फोटोन का सिस्टम है, ये एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम जितना एक्टिविटी कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उतनी ज्यादा कम्युनिटी बढ़ रही है, सिस्टम चारों तरफ फैल रहा है, राइट। और आज से 5 महीने पहले ये हमारा फोटोन लॉन्च हुआ। एक न्यू जर्नी, बिल्कुल नई जर्नी, फोर्सास इथेरियम, फोर्सास टीआरएक्स एंड फोर्सास बीयूएसडी के बाद में फोर्थ ब्लॉकचेन पे ये फोटोन आया। और डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा, जब हमारा फोर्सास इथेरियम आया और फोर्सास इथेरियम के बाद में जब फोर्सास टीआरएक्स आया था, उस टाइम पे वन ऑफ द मैन जो वॉइस था फोर्सास का, वो था मिस्टर लाडो। कौन था? मिस्टर लाडो। लाडो एक बहुत ही ब्रिलियंट, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल के माइंडसेट के साथ में ये बंदा है, राइट। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं, एक बार हैंड राइज करके बताइए, जो मिस्टर लाडो के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मिस्टर लाडो के बारे में जानते हैं ना। कई सारे लोग ये मानते हैं कि लाडो ही जो है वो फोटोन फोर्सास के क्रिएटर है, मानते हैं। बहुत बार हम लोगों ने खुद भी बोला, प्रमोट किया मीटिंग्स के द्वारा, सब चारों तरफ से ये चीज सब लोग जानते हैं। अब मिस्टर लाडो ने 2022 में फोर्सास को छोड़ के अपना एक मेटा फोर्स के नाम से प्रोजेक्ट बना लिया, और मेटा फोर्स की बात हम बाद में करेंगे। मेटा फोर्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाडो का ही प्रोजेक्ट था। किसका प्रोजेक्ट था? लाडो का ही प्रोजेक्ट है, अभी भी करंटली रनिंग कर रहा है, राइट। तो जब फोर्सास टीआरएक्स डेवलप हुआ, इवन जब फोर्सास बीयूएसडी भी डेवलप हुआ था शुरू में, तो लाडो का हाथ पूरा था उसमें, राइट। फोर्सास टीआरएक्स के टाइम पे मिस्टर लाडो का एक बहुत ही तगड़ा आइडिया था, बहुत ही शानदार का आइडिया था, कि हम जो है एक टोकन लॉन्च करते हैं, और जितने भी लोग जो आज वर्किंग कर रहे हैं उनको एज ए रिवॉर्ड वो टोकन देते हैं। क्या करेंगे? एज ए रिवॉर्ड वो टोकन देंगे, और लोगों को वो एज ए रिवॉर्ड टोकन दिया भी। उसकी उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं थी, विद जीरो वैल्यू, प्राइस वो जीरो, और बहुत बड़े लेवल पे वो आइडिया था। बट हुआ क्या था कि जो टीआरएक्स की ब्लॉकचेन है, ये टीआरएक्स की ब्लॉकचेन ही इतनी कोई खास ब्लॉकचेन नहीं है। टीआरएक्स की ब्लॉकचेन में बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं, ट्रांजेक्शंस फेल होते हैं, और आपका पैसा भी कट जाता है, लेवल्स भी एक्टिवेट नहीं होते। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी थी, वो ब्लॉकचेन में ही गड़बड़ी थी। सो दैट्स व्हाई फोर्सास टीआरएक्स के अंदर क्या हुआ कि वो काम बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाया, क्योंकि जो टोकन लॉन्च किया था वो भी काफी बाद में लेट किया था। अभी हम लोग तो जो फोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 5 महीने में ही लॉन्च किया जा रहा है, और आज ट्रोन की ब्लॉकचेन पे नहीं, टोन की ब्लॉकचेन पे ये लॉन्च होने वाला है। तो वो आइडिया तो इनके माइंड में 2021 से ही था, या यूं कहो 2020 से ही था। तो आज जो फोर्ट हमारा लॉन्च हो रहा है, ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, ये मिस्टर लाडो के टाइम का भी आइडिया है। अब फिर लाडो ने जो है, जब अपना 2022 में खुद का प्रोजेक्ट, सोलो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम मेटाफोर्स था,
मेटाफोर्स में एक टोकन लॉन्च किया, मेटाफोर्स में एक टोकन लॉन्च किया SES के नाम से, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम। आपको मैं बताऊं इसकी वैल्यू क्या थी। इसकी वैल्यू शुरुआत में ऑलमोस्ट जीरो के बराबर थी, नॉट जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर थी। $1, $2, $3, $5 ऐसे बढ़ते 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 ये $10, $12, $15, $20 को क्रॉस कर गया, यानी 100 गुना से ज्यादा का रिटर्न। कितना? 100 गुना का से ज्यादा का रिटर्न। एक लीडर को मैं जानता हूँ भागलपुर से, उन्होंने केवल मेटाफोर्स के टोकन से 100 करोड़ प्लस कमाए। कितने? 100 करोड़ में 100 करोड़ प्लस की बात कर रहा हूँ, राइट। और इनका ये जो टोकन था ये बिल्कुल टाइप था मेटाफोर्स के जो मैट्रिक्स है उसके साथ में, यानी वो जो 100 करोड़ रुपए था वो एज ए रिवॉर्ड था, एज ए रिवॉर्ड था। यानी मिस्टर जो लीडर थे उन्होंने काम किया, टीम बनाई, उनको जो मैट्रिक्स था उसके थ्रू इनकम आई, और एज ए रिवॉर्ड उनको SEC मिला, SES मिला। और आज SEME जो कौन सा एक एक्सचेंजर है, XC जो एक्सचेंजर है उस पर भी लिस्टेड है। पहले ये केवल कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अभी वो एक्सचेंजर पे भी लिस्ट हो गया है, और उसको लेके बहुत बड़े लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है। बट हम लोग मेटाफोर्स के पार्ट नहीं थे, ना हम मेटाफोर्स के पार्ट है, और ना हमारी ऐसी मेंटालिटी है कि हम एक साथ में इधर उधर कुछ भी करें। बट हम बात ये कर रहे हैं कि कितना बड़ा एक आइडिया की वजह से, एक टोकन की वजह से लीडर्स ने किया, कितने लाखों करोड़ रुपए कमाए एज ए रिवॉर्ड, राइट। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास में एक मौका आ गया है। हम कई बार हम डिस्कशन करते थे, मैं महेंद्र मोदिया सर से डिस्कशन करता, कई लीडर्स सारे जितने हैं हम लोग जब डिस्कशन करते थे, मैंने कहा जिस दिन हमारे सिस्टम के अंदर कोई टोकन लॉन्च हो गया, पहली बात तो ये कोई ऐसा टोकन नहीं है कि इसको लॉन्च किया एक टाइम पे इसकी प्राइस बढ़ेगी और फिर दूसरे ही दिन देखोगे कि घट गई, या उस तरीके से पंप डंप वाला टोकन नहीं होगा। इतना शानदार इसका मैकेनिज्म होने वाला है कि इसकी ग्रोथ आप डे बाय डे ग्रोथ देखोगे, ठीक है। डेली चाहे 0.1% भी इंक्रीज हो, चाहे महीने का 1% भी इंक्रीज हो, ये इंक्रीज ही होता रहेगा। इस तरीके से इस मैकेनिज्म पे इसको बनाया जाएगा। तो दूसरी बात क्या है कि इसमें आपको कोई एडिशनल, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इस टोकन को कोई आप खरीद नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप जो है पैनकेक स्वेप के माध्यम से या फिर किसी भी डेक्स के माध्यम से इसको बाई कर लोगे, या फिर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के माध्यम से बाई कर लोगे, या फिर इसको लोगों से बाई कर लोगे। ऐसा नहीं कर पाओगे, इसको अर्न ही कर पाओगे, इसको कमा ही पाओगे। अर्न करने का मतलब आप जितना बेहतरीन तरीके से फोटोन में काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्ट मिलेगा। इट्स लाइक ए रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड कितने बड़े लेवल पे हो सकता है आज आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब पूरी तरीके से हमारे पास में डिटेल आएगी, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट कि कैसे कैसे अर्न होगा। हाँ, हमारे पास में कुछ की पॉइंट्स है कि अर्निंग करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा। देखो, ये टोकन हर कोई अर्न करना चाहेगा, कोई भी बंदा जो है ना मिस नहीं करना चाहता है। 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना आने वाले टाइम में हो सकता है 1000 गुना चला जाए जितने पे ये लॉन्च हो उससे, ठीक है। मान लेते हैं कि जब लॉन्च होता है तो 1 पैसे का हुआ, अब 1 पैसे का 1 रुपए पे भी गया तो 100 गुना हो गया, 10 रुपए पे गया तो 1000 गुना हो गया, राइट। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हर कोई चाहेगा कि यार इसको मैं खरीदूं, या मेरे पास में ये फोर्ट हो। तो खरीदने का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है कि कोई खरीद सके। ये जो है अर्न किया जा सकता है, और अर्न करने के लिए क्या करना होगा, फोटोन के बेस मैट्रिक्स में काम करना होगा, राइट। इस टोकन की वजह से हमारा काम और ज्यादा स्पीड हो जाएगा। आज आप और हम, इवन ऑल ओवर कम्युनिटी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा वर्क स्लो डाउन गया है,
इट्स ए पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये हर एक बिजनेस का अपना एक पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कई बार लोग जो है स्पीडली काम करते हैं, कई बार स्लो काम करते हैं, कई बार मार्केट की पॉजिटिविटी की वजह से रिजल्ट्स आते हैं, कई बार मार्केट जब सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, मतलब मार्केट में जब नेगेटिविटी फैलती है अदर प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो भी हो जाता है। और कई बार हमारे जो पुराने लीडर्स अगर छोड़ के इधर उधर जाते हैं तो वो और उनकी टीम वर्क करना बंद कर देती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो भी रीजंस रहे हो, आज बेस मैट्रिक्स का वर्किंग जो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हुआ है, ये अब स्पीड अप होगा, राइट? ये फास्ट होगा। अब बेस मैट्रिक्स में क्या क्या काम करने से आप फोर्ट कमाओगे? सबसे पहले आपका सेल्फ अपग्रेडेशन, हर एक लेवल को अपग्रेड करने से आपको फोर्ट पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, है ना? सेल्फ अपग्रेड करोगे आप, मान लीजिए बहुत सारे लोग 5वें लेवल पे, 6ठे लेवल पे, 7वें, जैसे जैसे वो अपने लेवल्स को अपग्रेड करेंगे वैसे वैसे उनको फोर टोकन मिलने वाला है। उसके बाद में उनके डायरेक्ट में, उनकी टीम में जब कोई अपग्रेडेशन होगा तो उनको फोर्ट टोकन मिलने वाला, पॉइंट मिलने वाला, उन पॉइंट को फोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट? उसके बाद में वो कोई भी न्यू डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, यानी डायरेक्ट मेंबर्स पे काम करेंगे, तो उनको फोर्ट कॉइन, फोर्ट टोकन मिलने वाला है। तो ये सिंपल सा तरीका है। बहुत सारे लोग मेरे से ऑन कॉल भी पूछे, मैसेज में भी पूछे, और डाउट्स लोगों के मन में रहता है, ये सर अर्न करने का क्या तरीका होगा? बहुत सिंपल सा काम है, बेस मैट्रिक्स के अंदर बस काम करना है, टीम बनाने का, डायरेक्ट करने का, अपग्रेडेशन करने का, टीम के अपग्रेडेशन जब जब लेवल्स होंगे तो उस तरीके से ये आपको फोर्ट टोकन मिलेगा, राइट? यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट में लिखिए यस। 223 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम बहुत शॉर्ट में और बहुत कम जो है डिस्कशन इसके बारे में कर पा रहे हैं। कल के वेबिनार में भी इसके बारे में इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, जो जो आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी देंगे, राइट? और अभी तक जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो अगर यहाँ तक समझ में आ गई आपको अर्निंग को लेके, देन प्लीज कमेंट कीजिए यस। आप सच में डेली बेसिस पे आते हो? अभी 2-3 दिन में सेशन में नहीं आ रहा था, तब आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आया करो, डेली बेसिस पे सीखा करो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब सवाल ये है कि ये मिलना कब से स्टार्ट होगा, राइट? तो डियर फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 8 अक्टूबर। आप मान के चलिए 10 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में ये कभी भी अर्निंग मैकेनिज्म लॉन्च देख लोगे, मतलब इसको अर्न करने का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और टोकन जो लॉन्च होगा वो आफ्टर 2 मंथ्स लॉन्च होगा, यानी हमारे पास में 2 महीने का टाइम होगा। 2 महीने का एक गोल्डन पीरियड होगा, टाइम होगा ज्यादा से ज्यादा फोर्ट कमाने का, राइट? आफ्टर 2 मंथ्स फोर्ट टोकन लॉन्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे पहले कुछ हो नहीं रहा है, उससे पहले हमें कमाने का मौका है। और जब लॉन्च हो जाएगा तो लॉन्चिंग के साथ में एक बहुत बहुत बड़े लेवल का आइडिया के साथ में ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मार्केट में बूम आ जाएगा। और वो मार्केट में जो बूम आएगा, जिनके पास में फोर्ट होगा उनकी चांदी बनने वाली है। और हमारे पास में अभी बहुत बड़े लेवल का मौका है, स्पेशली जिस दिन से इस फोर्ट को अर्न करने का मैकेनिज्म लॉन्च हो गया, राइट? वो अर्निंग करने का जो मैकेनिज्म लॉन्च हो गया, वहां से लेके फोर्ट टोकन के लॉन्चिंग तक जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा फोर्ट कॉइन, फोर्ट टोकन उसके पास में होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मौका सबके पास में इक्वल है, सबके पास में इक्वल है। पर डे जो आपका वर्क होगा, 2 दिन का जितना आपका वर्किंग होगा उतने आपको पॉइंट्स रहेंगे, वो पॉइंट्स को आप जो है क्लेम कर पाओगे।
48 घंटे में अगर आपने उन पॉइंट्स को क्लेम नहीं किया, तो वो जितने भी कोइन होंगे, टोकन्स होंगे, मैं कोइन बार-बार पता नहीं, ये फोर्ट के साथ में कोइन अपने आप कैसे नाम आ रहा है। ये जो टोकन होगा, वो बर्न हो जाएगा अगर किसी ने 48 घंटे में नहीं काम किया। इससे 2 चीज़ें होने वाली है, वो अभी मैं बताऊँगा बर्न होने से क्या होने वाला है। ठीक है? तो ये लॉन्च का आपको समझ में आ गया। अर्निंग मैकेनिज्म तो बहुत जल्दी इसका लॉन्च हो जाएगा, राइट? बट जो टोकन लॉन्च होगा वो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद में लॉन्च होगा। तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के लास्ट तक या फिर 2026 के शुरुआत में एक्चुअली में टोकन लॉन्च होगा। उससे पहले आपको अर्निंग करने का मौका रहेगा 2-3 महीने का ऑलमोस्ट, राइट? तो ये हुआ। अब सवाल ये है कि इसकी प्राइस का क्या रहेगा? इसकी प्राइस क्या रहेगी? तो शुरुआत में इसकी प्राइस बहुत कम होने वाली है, 1 पैसे से भी कम हो सकती है ना? 1 पैसे से भी, इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 पैसे से भी कम हो सकती है। बाद में जैसे-जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, जैसे-जैसे लोग काम करेंगे, ठीक है? जितना आज पैसिव इनकम फंड आ रहा है, जितना आज सिस्टम के अंदर अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, वहाँ का कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो होगा वो टोकन की लिक्विडिटी में जाएगा। टोकन को प्राइस अपने आप जो है, लिक्विडिटी बढ़ने से उसकी जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज कर देगी। तो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ में, जितने ट्रांजेक्शंस होंगे, हर एक न्यू ज्वाइनिंग के साथ में, हर एक अपग्रेडेशन के साथ में क्या होगा? टोकन की प्राइस बढ़ेगी। 2 महीने तक आप जो है इसको कई गुना पे बढ़ते हुए देख सकते हो। यानी 1 पैसे का लॉन्च हुआ, हो सकता है 1 पैसे से 2 महीने में 1 रुपए पे गया, यानी 100 गुना की ग्रोथ, राइट? ये बट यहाँ पे ऐसा मौका नहीं है किसी के पास में कि चलो ठीक है यार, मजा आ जाए, 1 लाख रुपए का खरीद ले, 10,000 रुपए का खरीद ले। इस सिस्टम का पूरा जो आइडिया है, या फिर आप ये समझो कि जो पर्पज है, मेन पर्पज ये है कि कम्युनिटी के अंदर वर्किंग लीडर्स को फायदा देना, और बड़े लेवल का फायदा देना। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेटा फोर्स का एक जो टोकन आया था उसमें करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए तक भी लीडर ने कमाए थे, वो भी आपके और हमारे जैसे लीडर्स ने। और यहाँ पे जो क्रिएटर्स होंगे, जो फाउंडर्स होंगे, उनके पास में भी सेम मौका होगा जो मौका हमारे पास में है। और ये 100% रियल होने वाला है। ये 100% ऐसा नहीं है कि टोकन देखने के लिए होगा, जस्ट शो करने के लिए होगा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए होगा, है ना? ये ऐसे नहीं। और इसमें जितनी बड़ी लोगों की रैंक होगी, यानी जितने ज्यादा अच्छे लेवल्स होंगे, उतना अच्छा ज्यादा ये फोर्ट टोकन आप लोगों को एज ए रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इस टोकन को आप जो है कई अलग अलग चीजों में स्वैप कर पाओगे, टोन में स्वैप कर पाओगे, अलग अलग जो एनएफटीज है उनमें स्वैप कर पाओगे, कुछ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, डाओ कुछ बोल के होती है, उनमें आप स्वैप कर पाओगे। मतलब इनकी रियल वैल्यू होने वाली है, जितने फोर्ट आपके पास में होंगे उनको कन्वर्ट कर पाओगे। और ये सारा का सारा होने वाला है जस्ट फॉर वर्किंग इन फोटोन। फोटोन के बेस्ट मैट्रिक्स में काम करने से ये आपको मिलने वाला है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये एक रिवॉर्ड आप लोगों को मिल रहा है। और ये आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने के बाद में ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स ने सोचा कि ठीक है एक टोकन लॉन्च कर देते हैं और चलो ठीक है कर दिया। बहुत सोच समझ के इस टोकन के मैकेनिज्म पे काम किया गया है। और आज वॉइस ऑफ फोटोन है, वॉइस ऑफ फोर्साज है, आपने देखा होगा अल्फोंसो के नाम से ऐसा कुछ करके बंदा है, वो बहुत बड़े लेवल का, मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन, उसके पास में टेक्निकल नॉलेज, उसके पास में मार्केट की नॉलेज, वो आप ऐसा समझिए कि लाडो का दादो है ना? बहुत बड़े लेवल का नॉलेज के मामले में बहुत शानदार लेवल का। तो आज वो भी कोलैबोरेशन कर चुका है फोर्साज फोटोन के साथ में। और आज पूरी कम्युनिटी, इवन जो लोग अभी तक फोटोन में काम नहीं भी कर रहे थे, यानी जिन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया था, वो लोग भी अब एक इस टोकन की वजह से स्टार्ट करेंगे। और जो लोग अभी तक ज्वाइन करने के बावजूद भी नहीं काम कर रहे थे,
वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे काम करने की। और जो लोग कहीं ना कहीं छोड़ के जा चुके हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, कई बार ये लीडर्स की आदत है, मैं तो पिछले 5 साल से 6 साल से मैं देख रहा हूँ, कई सारे लीडर्स की आदत में शामिल हो चुका है कि वो 3 महीने से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा, 4 महीने से ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। उनकी आदत में ये हो चुका है कि उनको छोड़ के दूसरा कोई प्लेटफॉर्म करना ही करना है। अभी एक आईडी है जिसमें 650 डायरेक्ट्स कुछ कर रखे एक बंदे ने, तीसरे चौथे नंबर पे वो बंदा है, टॉप लीडर्स में से। फोटोन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए उस बंदे ने यहाँ पे कमा लिए। फोटोन की मैं बात कर रहा हूँ, वो लीडर ने 1 महीने के अंदर 30 लाख रुपए कमाए, यानी पर डे का 1 लाख रुपए। अब जिस बंदे को पर डे का 1 लाख रुपए आए, सोचो किस लेवल का, मतलब वो खुश होगा, किस लेवल का एक्साइटमेंट रहेगा उसका, किस लेवल पे वो काम कर सकता है। 600 डायरेक्ट्स किए और 4,500 के आसपास की टीम बन गई। खुद के 11 लेवल्स हैं, तो टीम में कई सारे डायरेक्ट मेंबर और कई सारे इनडायरेक्ट मेंबर्स के बड़े बड़े लेवल्स हो रखे, 10-11 लेवल्स भी हो रखे। भाई 30 लाख रुपए महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कोई बंदा कमा ले, 600 से ज्यादा डायरेक्ट कर ले, तो उस लीडर को आप क्या समझोगे कि बड़े शिद्दत से काम करने वाला होगा, बहुत शानदार तरीके से काम करने वाला होगा? नहीं। इस लीडर की भी आदत है, हर एक लीडर की अपनी आदत होती है। इस लीडर की आदत क्या है? हर महीने, 2-3 महीने में प्लान को चेंज करना, दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना। अब ये बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म में गया, नाम भी बता देता हूँ, मैजिक एनएफटी। मैजिक एनएफटी करके उसमें गया, 14 लाख रुपए वहां पे जाके इन्वेस्ट किया, 15 लाख रुपए मानिए आप, यानी जितना यहाँ पे कमाया था उसका ऑलमोस्ट 50%। और लोगों को क्या बोला, भाई साहब आ जाओ, जितने फोटोन के साथ ही इस मैजिक एनएफटी में मेरे साथ में आ जाओ। कई सारे लीडर्स उसके साथ में गए, विश्वास हो गया बंदे पे, यार ये तो बड़ा लीडर है। और कई सारे लीडर्स ने मना कर दिया, भाई साहब या तो हम काम ही नहीं करेंगे, और कई सारे लीडर्स ने कहा नहीं, हमने तो फोटोन में ही काम करना है। पर जब एक नए लीडर चला जाता है और उसके साथ में कुछ टीम चली जाती है, तो काम में कहीं ना कहीं तो डाउन होता ही है। जो महीने 1.5 महीने में टीम बन गई थी 4,500-5,000 की, वो ऑलमोस्ट वही अटकी है आज। 3-4 ज्वाइनिंग्स पर डे होती है, जो कुछ लोग लीडर्स उसके काम कर रहे उनके मुताबिक। अब इस बंदे ने जो 50% जितना कमाया था उसका 50% यहाँ पे इन्वेस्ट किया मैजिक एनएफटी में, आज मैजिक एनएफटी क्या हुआ, बंद हो गई ना। तो ये बंदा क्या कर गया, 40, सॉरी ये ऑलमोस्ट 14-15 लाख रुपए का नुकसान अपने साथ में कर गया, राइट। इसकी टीम का भी हुआ है, करोड़ों रुपए का तो नुकसान इसकी वजह से इसका और इसकी टीम का हो ही गया ना। तो ऐसे ऐसे लीडर्स भी जो होते हैं, जिनके पास अचीवमेंट्स भी होते हैं, वो भी आदत से मजबूर, आदत से लाचार होते हैं। वरना 650 लोग इसके डायरेक्ट के अगर केवल 12 लेवल तक आ जाए, तो बंदा कितना कमा जाए, 10 करोड़ रुपए। और आने वाले टाइम में 5 गुना, सोचो, केवल 5 गुना ही ज्यादा टोन की प्राइस हो जाए, तो बंदा 50 करोड़ रुपए कमा ले। लेकिन नहीं, हम कितना भी बड़ा टीम बना ले, हमें कितना भी टाइम मार्केट में हो जाए, इस आदत से हम लोग मजबूर रहते हैं, इस आदत से हम लोग लाचार रहते हैं। 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए आने वाले टाइम में एक बंदे के कमाने का पोटेंशियल है, उसमें वो लेवल का दम है, उसका मार्केट में ट्रस्ट है, वो बंदा बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता है। बट नहीं, मेंटालिटी, वो एक जगह टिक के काम करने वाले लीडर्स नहीं है। और ये जो फोर्थ टोकन आ रहा है, ये फोर्थ टोकन उन्हीं लीडर्स को सबसे बड़ा रिवॉर्ड देगा जो एक जगह टिक के काम करने वाले लीडर्स हैं, जो अपनी टीम को सपोर्ट करने वाले लीडर्स हैं, जो नए नए लोगों पे काम करने वाले लीडर्स हैं, यानी जो एक जगह स्टक नहीं होने वाले, रुकने वाले नहीं है, जिनके नंबर ऑफ डायरेक्ट्स बढ़ते ही रहने वाले हैं। ऐसे लीडर्स के लिए, ऐसे मेंबर्स के लिए एज ए रिवॉर्ड ये फोर्ट आ रहा है। और ये बहुत बड़ा जो है, हम आज रॉयल टीम के पास कई सारे लीडर्स हैं जो आज दिन रात लगे हुए काम करने में। डजेंट मैटर कि कितनी आपकी ग्रोथ हो रही है, फास्ट है, स्लो है, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, दे डजेंट मैटर। बट गाइस, यू आर द मोस्ट एक्टिव लीडर्स, एंड आप ये फोर्ट
टोकन ज़्यादा से ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आपको आएगा भी, आपको मिलेगा भी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मेंटालिटी, आप लोगों का जो माइंडसेट है, वो है वर्क करने का, काम करने का। आज कई सारे लीडर्स हैं, जिनका फुल टाइम करियर है फ़ोटो। आज जो फुल टाइम केवल और केवल फ़ोटो कर रहे हैं, इधर-उधर कुछ देखना ही नहीं है, करना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हुए, जाते हुए आपने देखी है। हर एक टाइप का प्रोजेक्ट आपने खुद देखा है, लोगों के साथ में स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ, स्टेकिंग के नाम पे, टोकन के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे, आरओआई के नाम पे, ना जाने कितने सारे। एक दिन प्रमोद पांडे सर बता रहे थे कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि ये प्लान्स होते हैं। हाई ब्रीज, 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 पता नहीं। मुझे तो जनरेशन का और बाइनरी का ये तक नहीं पता। तो लीडर्स को ये चीज पता है कि पिछले 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, अगर किसी प्रोजेक्ट ने जेन्युइन तरीके से मार्केट में अपनी पहचान बनाई है, और आज लीडर्स को ये भी पता है कि दुनिया का एकमात्र अगर ऑडिटेबल या ऑडिटेड प्लेटफॉर्म है तो वो फोटोन है। तो आज हमारे लीडर्स रियल प्लेटफॉर्म पे अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हैं। आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस टोकन से लोग करोड़पति बनेंगे, तो सबसे ज्यादा करोड़पति हमारी रॉयल टीम से बनने वाले हैं, बिकॉज वी हैव द रियल लीडर्स। और आज बाई चांस, बाई मिस्टेक, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से आप और हम अगर वर्किंग नहीं कर पाए हैं, या नहीं किया है, या कुछ टाइम तक एक्टिव नहीं थे, तो आज से इस सेशन के बाद में, इस वेबिनार के बाद में हमने एक्टिव हो भी जाना है। एंड इट्स एक सजेशन, बहती गंगा हाथ धोना है। अब आपने अगर अपना भला नहीं करना है, आप नहीं चाहते हो अपने साथ में कुछ अच्छा करना, और आप चाहते हो इस मौके को चूकना, तो वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है। बट डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है वर्किंग वाले लीडर्स हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, मेरी जब इस मार्केट में शुरुआत हुई थी, बहुत बार, बहुत बार ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सिस्टम नहीं चल पाएगा, सिस्टम भाग जाएगा, चला जाएगा। मैं फालतू में ही अपने आप को मेंटली टॉर्चर करता था, चाहे वो मुझे खुद को लेके था या फिर सिस्टम को लेके था। आज जिस सिस्टम का मैंने सोचा भाग जाएगा, वो था फोर्साज इथेरियम, आज भी चल रहा है। फिर फोर्सेस स्टोन, फिर फोर्साज इथेरियम के बाद में फोर्साज टीआरएक्स एंड यूएसडी। आज आप में से कई सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिनके लिए फोर्साज का ये पहला प्रोजेक्ट रहा है। एक बार मैं उन्हीं लोगों का जो है कमेंट चाहूंगा चैट के माध्यम से, जिनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मतलब फोर्साज की इथेरियम या उन सब में काम नहीं कर चुके हैं। थैंक यू मिस्टर जेके सर, बिल्कुल इन सारे पे हम लोग सेशंस रखेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा जो जो पॉइंट्स आपने लिखे। शान सर का फर्स्ट है, मनप्रीत जी है, अजय जी का है, रंजन जी का ये पहला प्रोजेक्ट है, बिंदु जी का फर्स्ट है, सोनी सिंह जी का। ओके, काफी लोगों का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये फोर्साज का आपका पहला प्रोजेक्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं डाउट्स होता होगा। सबसे पहला डाउट्स तो हमें अपने आप पे ही आता है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी फोर्साज का पहला ही प्रोजेक्ट था। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सेल्फ डाउट रहता है, ठीक है, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मेरे से लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे। या फिर कुछ टाइम के बाद में जब आप काम करते हो, शुरुआत में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, आप सीरियस होते हो, आपने मेहनत की होती है, आप सीख रहे हो, आप सेशंस में आ रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, उनको उनको सपोर्ट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो शुरुआत में काम आपका चल जाता है। कुछ टाइम के बाद में काम आपका स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो लीडर्स आपके साथ में आते हैं, उनको आप जो है एक चीज में फेल हो जाते हो कि उनको आप ट्रेनिंग
सेशंस में नहीं ज्वाइन करवा पाते हो। अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे 15 दिन तक हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आ जाए तो मुर्दे में जान आ जाए, लेकिन हाँ, तो फिर आप क्या कहीं कर ना रहे हो कहीं अर्निंग के उनको लिए ज्वाइन फिर से नहीं करवा पाते हो, ईमानदारी से? उतना फोर्स भी किसी को नहीं कर पाते हो कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो आपके इसमें सही नेचर से में वर्क नहीं कर है, लो, ये 10 किलोमीटर का इनकम है मिल ना, रहा है, और ये करना भी महीने नहीं चाहिए। बट आप बंदे का माइंडसेट नहीं कर पाते हो कि भाई अगर तुमने 1000, 1500, 5000, 10,000 जितने से भी स्टार्ट किया, दैट्स गुड, दैट्स वेरी ग्रेट स्टार्टिंग की तुमने क्रिप्टो में स्टार्ट कर लिया, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है 15-20 दिन एटलीस्ट सेशन में आना। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज में फेल हो जाते हो, या फिर सच में ही कई सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि आपकी कितनी भी मेहनत के बावजूद भी वो लोग वर्क नहीं करते, तो आपका काम या तो बिल्कुल स्लो हो जाता है या जीरो हो जाता है। उस टाइम पे भी आपको डाउट्स आने लग जाते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा जो डाउट आता है प्लेटफॉर्म को लेके कि यार सिस्टम बंद हो जाएगा, है ना, सिस्टम भाग जाएगा, सिस्टम के अंदर जो है आज पैसे आ रहे कल को क्या पता ये पैसे ही देना बंद कर दे, है ना। ये डाउट्स बिल्कुल नेचुरली हर किसी को आते हैं, मुझे भी आता है। आज देखो आपके डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे, टेंशन मत लो। आप अपने आप पे विश्वास करो, आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और जो दिक्कतें जो तकलीफें आपको आ रही है, जो कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो चीजों को लेके, ये कोई अलग नहीं है कि केवल आप ही के साथ में हो रहा है, ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है, इवन आज भी होता है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। बट होता क्या है कि हम लोग बस कंसिस्टेंटली हम लोग अपना काम करें। गीता, जो भगवत गीता है, उनको पूरी पढ़ोगे आप, जो अर्जुन जी को सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण जी ने, उसका एक ही सार है, कितनी भी पढ़ लो सार एक ही है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। दैट्स मीन काम करो, फल मिलना ही मिलना, जैसा हम काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें आएगा, वो कोई रोक नहीं सकता। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, कोई कहीं से भी है, काम का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। ये कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले की बातें मैं बता रहा हूँ, आज भी ये सच है और हमेशा सच रहेगी। यूनिवर्सल सच हमेशा सच होता है। आज जहाँ जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है और जिस दिशा में अस्त होता है, आज से लाख साल पहले भी ऐसे ही था और आज के आने वाले लाख साल बाद में भी ऐसा ही होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसी प्रकार से मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कई बार होता है ऐसा कि टाइम पे हम लोगों को नहीं मिल पाता है, या वो सही टाइम नहीं होता है। किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं और कईयों को रिजल्ट्स आने में टाइम लग जाता है। तो बट हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि यार मुझे बहुत लेट मिला, मुझे फल नहीं मिला, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिला, हमने पढ़ाई की नौकरी नहीं मिली, आज ओवरेज हो गया, हम क्या करें। हो सकता है उस लेवल का हमारा माइंडसेट नहीं था, वो कहीं ना कहीं हम लोग जीरो नहीं करते थे, तो वो भी जरूरी है। कितनी किसको मेहनत करनी है वो डिपेंड करता है उसकी मेंटालिटी क्या है, उसको कब सक्सेस आएगी, वो पूरा का पूरा डेस्टिनी ही अलग है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब कुछ भी हो जाए सेल्फ डाउट तो करो मत। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ। आप कुछ भी कर सकते हो। आपने सुई से लेके हवाई जहाज तक बना दी, कि आपने ऐसा तांगा गाड़ी तक एक टाइम पे पहिया आपने बनाया था, आपको पहिया बनाना नहीं आता था, आज क्या क्या नहीं बना दिया, रेल बना दी, ट्रेन बना दी, मेट्रो बना दी, कार बना दी, बाइक बना दी, बाईसाइकिल बना दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने। आप समुद्र लांग नहीं सकते थे, समुद्र आप पार जा नहीं सकते थे, और आपने समुद्र को पार कर दिया जहाज बना के, पानी का जहाज बना के। आप चांद को क्यों देखा करते थे, है ना, वहां चांद पे जाके आ गए। अरे क्या क्या नहीं कर दिया इंसान ने। ये बहुत छोटा सा काम है, 4, 5, 25 लोगों को ज्वाइन करके उनको एजुकेट करना, जोड़ना नहीं, जोड़ने का काम नहीं है, जोड़ना बड़ा आसान है। किसी को भी आप जो है मोटिवेट करके थोड़े से सपने दिखा दो, तो ज्वाइन हो जाएगा आपके साथ में। किसी को भी बोल दो यार तुम्हारी सारी परेशानियां सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, तू आजा मेरे साथ स्टार्ट कर ले, कुछ नहीं करना यहाँ पे, तो पैसिव इनकम आएगी और पैसिव इनकम से ही तू करोड़पति बन जाएगी। कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 लगा ही देगा, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई बंदा आपके साथ में 1000 भी लगाए, बड़ी मुश्किल से लगाए, बट उसके बाद में उसको एजुकेट करना, उसको ट्रेनिंग्स के लिए मोटिवेट करना, सेशंस प्रोवाइड करना, जो आपने सीखा उनको उसको बताना, एक जोड़ी बनाना कुछ लोगों की आपकी,
3 लोगों की जोड़ी होती है, 5 की हो गई, 2 लोगों की हो गई, उस प्रकार से ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप ज़्यादा नहीं 10 लोगों पे भी अगर काम कर लोगे ना ऑल ओवर टीम में तो बल्ले-बल्ले लाइफ सेट है फिर। ऑल ओवर टीम में 10 लोगों पे भी अगर आपने काम कर लिया, तो ये सेल्फ डाउट्स तो आप खत्म ही कर दो। ये अपने आप को मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हो। और जैसा हम सोचते हैं वैसे वाइब्स निकलते हैं, वैसा हमारा ऑरा बनता है, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होती है। सो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। हाँ, स्लो बहुत बार लाइफ में हर एक चीज में होता है। अप्स एंड डाउन्स हर एक चीज के पार्ट है। हार्ट बीट भी जो हमारी होती है, हम कई बार जो ईसीजी वगैरह देखते हैं वो सारी चीजों में हम देखते हैं वो जो लाइन चल रही होती है, स्पेशली इन मूवीज आप देखते हो कि जिस टाइम पे वो लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, सपाट हो गई, उस टाइम पे बंदा खत्म। तो वो लाइंस भी ऊपर नीचे अप डाउन इन चलते रहते हैं, उसमें मतलब जिंदा है हर चीज में। हर एक बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। भाई साहब कोको कोला जो आज थाउजेंड्स ऑफ अपने कोको कोला ड्रिंक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एक सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, उसको 4-5 पता नहीं कितनी एक साल में बिकी थी। और न जाने कितने साल लगे थे अमेज़न को एक पहली अपनी सेलिंग करने पे। ओला, उबर रातों रात थोड़ी ना कोई फेमस हुई थी, है ना? तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है और इनके भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पेटीएम एक टाइम पे कितने बड़े लेवल पे था, डाउन आ गया, अभी ये वापस थोड़ा-थोड़ा करके वापस ऊपर जा रहा है। ये गौतम अडानी कितने बड़े लेवल पे चला गया, ग्राम से नीचे गिर गया, वापस ऊपर। बिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ। तो ये अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कई बार आपकी फास्ट ग्रोथ होगी, कई बार स्लो होगी, और ये फोर्ट आने के बाद में तो और भी बड़ी फास्ट ग्रोथ होगी, है ना? तो ये सेल्फ डाउट तो बिल्कुल छोड़ दो। दूसरी चीज सिस्टम बंद होने का। यार, आपके पास में इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा कि हमारा सिस्टम थर्ड पार्टी सोकेन के द्वारा ऑडिट किया गया है, कंपनी है जिसने ऑडिट किया है कि इसमें कितना रिस्क है, क्या क्या चीजें हैं और क्या कंट्रोल है। तो उस सोकेन रिपोर्ट को आप पढ़ोगे तो उसमें जो सिक्योरिटी स्कोर दिया वो 98 दिया, यानी 100 में से 98 स्कोर आना बड़ी बात है। और दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र प्रोजेक्ट है जो कि ऑडिट किया गया। 98 इसकी सिक्योरिटी है। डेवलपर्स के पास में केवल जो लेवल की प्राइस है उसको कम ज्यादा करने का एक अधिकार है, या फिर आप ये हो कि उनके पास में एक ऑथोरिटी है। उसके अलावा किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये कौन बोल रहा है? सोकेन की ऑडिट रिपोर्ट बोल रही है, जो कि पब्लिक आप कुछ खुद पढ़ सकते हो। तो फिर डरने की बात कहाँ है कि बंद हो गया सिस्टम में पैसा नहीं आएगा, सिस्टम से पैसा लेके भाग गया। ये अपने आप केवल और केवल अपने आप को मेंटली प्रेशर करना है। आप 6 महीने बाद में भी देखोगे सिस्टम चल रहा है, 6 साल बाद में भी देखोगे सिस्टम चल रहा है। मैं 6 साल से देख रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। फोर्स आज इथीरियम कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 2020 में। ठीक है, जनवरी 2026 बहुत नजदीक है। कितने साल हो जाएंगे? 6 साल। और न जाने कितने सारे फोर्स आज इथेरियम पे वीडियो बने बंद होने के। आज आपको फोर्स आज यूएसडी के बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे बंद होने के या नेगेटिव। फोर्स आज टीआरएक्स के नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा नेगेटिव वीडियोस मिलेंगे आपको फोर्स आज इथेरियम के। लोगों ने बोला 6 महीने में भाग जाएगी फोर्स आज इथेरियम, बंद हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारे वीडियोस बने, उनके वीडियोस डिलीट हो गए, बट सिस्टम अभी भी चल रहा है। अभी भी ब्लॉकचेन पे अभी भी वेबसाइट काम कर रही है, कोई अभी भी काम कर सकता है। आज फोटोन पे एक सिंगल वीडियो भी शायद नहीं मिलेगा जिसमें ये कोई कहे कि ये फोटोन जो है बंद हो जाएगा। बंद होने का नाम ही खत्म हो गया। क्योंकि लोगों को पता है कि नहीं, इसके सिस्टम आते हैं, चलते हैं, नहीं चलते डजेंट मैटर, काम करते लोग, नहीं करते डजेंट मैटर, बंद नहीं होता। ये इसकी खास बात है। अब फोन के बारे में बहुत कम नेगेटिव बात हो रही है। मैं तो चाहता हूँ इसके बारे में वीडियोस बनाए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियोस बनाए, बड़े बड़े लोग वीडियोस बनाए, और वो भी अगेंस्ट में बनाए चाहे नेगेटिव बनाए। ऐसा कुछ भी हो ना, बात तो होने से बात बनेगी। कुछ ना कुछ जब विरोध होगा, लोग बोलेंगे, तो कुछ ना कुछ लोग हमारे और आपके जैसे निष्पक्ष चीज़ों को समझने वाले, फैक्चुअल बात करने वाले, नॉलेज पे बात करने वाले, चीज़ों को खुद से सर्च एंड रिसर्च करने वाले लोग आएंगे सिस्टम में। आज फोटोन के बारे में यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोस कम है, पॉजिटिव वीडियोस भी कम है। मैं तो चाहता हूँ नेगेटिव वीडियोस में, नेगेटिव वीडियोस मीन्स फोटोन बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, कोई आए बेतु की बात करने वाला, है ना, मजा आ जाए, बट हो ही नहीं रहा। क्योंकि लोगों का विश्वास तो ये हो भी गया 100% की नहीं है।
इनकी चीजें जो होती है वो 100% जेन्युइन होती है, लोग हम पे ही हंसते हैं। फिर लोगों ने अपने वीडियोस बंद किए। मेरे जो पिछले कोई सिस्टम था, उस सिस्टम के कोई एक जानकार बड़े लीडर थे, उस बंदे ने खुद बोला था, हालांकि मैं भी तो बोला ही करता था पहले, बट वो लीडर ने तो बड़े दावे के साथ में एक वीडियो बनाया था कि 6 महीने में लिख के दे रहा हूँ, 6 महीने में फोर्स आ जाती है, इनका नाम नहीं दिखेगा, वेबसाइट तक नहीं होगी, लिख के दे रहा हूँ, सच में लिख के दिया था उस यूट्यूब पे। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद में जब लोगों ने कमेंट्स उस पे करना स्टार्ट किया, तो वो लिखा हुआ वीडियो डिलीट कर दिया उसने। मुझे ताजुब हो रहा है यार, इतने बड़े बड़े लीडर्स नहीं समझ पाते चीजों को। अच्छा, ये इनको भी लगता है, बट गलती आपकी हमारी है, उनकी नहीं। ये गलती होती है हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट में से रहे। मार्केट के अंदर सब 10 प्लेटफॉर्म में से एक कोई बड़ी मुश्किल से जेन्युइन मिलता है, 1000 में से कोई एक मिलता है ना। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, या हमने लोगों के साथ में ऐसा होते हुए देखा, सो दैट्स वाई ये लाजमी सी चीज है कि हम लोग प्रोजेक्ट पे डाउट करें। बट नहीं, आप फोटोन पे अगर डाउट्स कर रहे हो, दैट्स मीन आप अपने आप को मेंटली प्रेशर में ला रहे हो। आपको सीरियस तरीके से बस वर्क करना है, काम करना है, कंसिस्टेंट होके। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम आपने काम करना है, इट्स ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। आप अगर शॉर्ट टर्म की सोचने वाले हो, इधर से उधर जाने करने वाले हो, देन इट्स योर चॉइस। बट आप अगर अपनी फेस ऑफ वैल्यू पे काम करना चाहते हो, टीम पे काम करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के साथ में काम करना चाहते हो, देन फोटोन फोटोन इज द बेस्ट। और इसमें जो 4 टोकन है, ये तो चांदी बना सकता है, ये तो बहुत बड़े लेवल पे काम हो सकता है। और कुछ भी नहीं यार, कुछ लगाना नहीं है, 4 टोकन को आपने बाई नहीं करना है, इसको आपने अर्न करने का मौका है 2 महीने का। ठीक है, बाकी कैसे क्या कुछ रहेगा, वो तो सारी चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और ये फोर्ट जो है, इसको आप हल्के में इसलिए मत लो, क्योंकि अब जो फोटोन का काम है, इन्होंने खुद बोला है कि ये जस्ट एक शुरुआत है, आने वाले टाइम का ये गेटवे है। राइट, फोर्ट जो टोकन है, ये बहुत बड़े यूज केस के साथ में, स्पेशली कम्युनिटी का जो बहुत बड़ा यूज केस इस पे होने वाला है फोर्ट टोकन पे। तो इसको सीरियस लीजिए, अपनी सारी टीम को जो है आप इन्फॉर्म कीजिए, सब लोगों को एक्टिव कीजिए। राइट, सो डियर फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड फॉर द टोकन? देन कमेंट कीजिए, सेशन को हम करिए। बहुत बढ़िया। आखिरी में मैं कुछ आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूँ। 8 अक्टूबर हो चुका है, वेरी गुड। 10 अक्टूबर से पहले आप सब लोगों ने एक टारगेट लिया था अपने लेवल्स को अपग्रेड करने का, नेक्स्ट वाले लेवल्स को। किसी ने 8 लेवल्स करना है, किसी ने 10 लेवल्स करना है, किसी ने 7 लेवल करना है, किसी ने 5 करना है। डियर फ्रेंड्स, 2 दिन का टाइम हो रहा है, कितने लोग अपने नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर चुके हैं? कौन सी रैंक पे हो अभी आप लोग? 10 तारीख से पहले करना ही है, 101%। अपने टारगेट्स को भूलो मत, अपने कमिटमेंट्स